हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर इनकरिंग अ लॉस ऑफ 25%, अ मैन हैड रुपीज 18,000 लेफ्ट विद हिम। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। किसी व्यक्ति को 25% का लॉस हो जाता है। इनकरिंग ऑफ लॉस मीन्स घाटा उठाना, ये किसी अलग तरह का लूज नहीं है गाइज। अ मैन हैड रुपीज़ 18,000, अब उस व्यक्ति के पास 18,000 रुपये बचते हैं। वट वॉज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितना अमाउंट ऑफ मनी था। तो पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन थिंग्स, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लॉस उससे हुआ है 25%, मनी लेफ्ट विद हिम रुपीज़ 18,000। 25% का लॉस होने के बाद अब उसके पास 18,000 रुपये बचे हैं, तो उसके पास ओरिजिनल वैल्यू अमाउंट ऑफ मनी कितना था। तो ये निकालने के लिए गाइस देखिए, जो 18,000 रुपये भी बचे हैं वो हमारे पास एक्चुअल क्या बचा है। 25% का मतलब क्या होता है, 25 आउट ऑफ 100। तो 25 आउट ऑफ 100 तो उसका लॉस हो गया, और उसके पास बचा कितना है, 75 आउट ऑफ 100। और 75 आउट ऑफ 100 जो होता है वो उसके पास 18,000 के रूप में है। तो बचा हुआ उसके पास अमाउंट है, तो बचा हुआ परसेंटेज ही लेना है, ये ध्यान रखना है हमने। तो इससे सोल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, 18,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 25%। क्योंकि गाइज 25% तो लॉस है और 75 हमारे पास बचा है, तो हम परसेंटेज भी वही लेंगे, 18,000 डिवाइड बाय 75%। एक चीज़ और ध्यान रखने गाइस, जब भी वो हमें स्टार्टिंग वैल्यू पूछता है या मार्क्स आया तो स्टार्टिंग टोटल मार्क्स पूछता है, तो हमें जो हम जिससे सोल्व कर रहे हैं उसके परसेंटेज से डिवाइड करना है। जैसे इसमें लेफ्ट मनी है तो लेफ्ट परसेंट से हमें इसको डिवाइड करना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। आगे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। 18,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 75, क्योंकि 75% का मतलब क्या होता है, 75 बाय 100 अपॉन 100। इसको हम सोल्यूट कर लेते हैं, कट कर देते हैं। 25 4 ज़ा एंड 25 3 ज़ा, इसको कट करेंगे 6 ज़ा, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया है 24,000। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, 20% ऑफ डोल प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री वर डिफेक्टिव। किसी फैक्ट्री में कुछ डोल बनाई गई हैं, उसमें से 20% डोल जो है वो डिफेक्ट है। 25% ऑफ द रिमेनिंग वर डैमेज। अब जो बची हैं, यानी अगर 100 डोल बची टोटल थी, उसमें से 20 डोल डिफेक्टिव है, तो जो 80 डोल बची है उसका 25% जो है वो डैमेज हो गई है। इफ 4,800 डोल्स वर लेफ्ट ओवर, अगर अभी हमारे पास 4800 डोल बची हैं, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ डोल्स, उनका वास्तविक नंबर क्या था, टोटल कितनी डोल वो एक्चुअल में स्टार्टिंग में थी। तो सेम उसी तरह का इसमें एक चीज़ अदर हमें और दे दी गई है, तो निकालना इसमें भी वही है, स्टार्टिंग वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था। तो कैसे सोल्व करेंगे गाइज, इसको करते हैं स्टार्ट। किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले गाइज हमें उसमें जो गिवन थिंग्स हैं उनको नोट कर लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है नंबर ऑफ डिफेक्टिव डोल्स या परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव डोल, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव डोल्स इज इक्वल टू 20%। तो इसमें से पहले हम 20% जो है वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास डैमेज डोल आ जाएगी। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट डैमेज डोल्स 100 में से 20 जो डोल थी वो डिफेक्टिव थी, तो 80 जो परसेंट जो डोल है उसका 25% वो क्या है, उसका 25% डिफेक्ट डैमेज हुआ है, यानी कि 80 का
80 का 25% डैमेज हुआ है। तो कैसे सोल्व करेंगे गाइज इसको? 100 में से हमने 20 घटाया तो ये 80 आएगा गाइज। 80 इसको दोबारा लिख लेते हैं, 80% नहीं लेंगे, 80। अब 80 का 25%, इसका 25% अब निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 20। यस, 100 में से 20 डोल पहले डिफेक्ट थी, उसको हमने माइनस किया तो 80 आया। 80 का 25% निकाला तो फिर 20 आ गया। तो यानी 20 उसमें 100 में से 20 डोल जो है वो डिफेक्ट है और 20 डोल ही डैमेज है। अब हम अपना टोटल परसेंटेज जो है वो निकाल लेंगे। अब इनका टोटल परसेंटेज क्या बन गया? टोटल परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट एंड डैमेज डोल्स। डिफेक्ट एंड डैमेज डोल का परसेंटेज हो गया 20%। 20 इज इक्वल टू 40%। ये आ गया अब हमारे पास, यानी कि 100 में से 40% अब हमें लेस करके और फिर निकालना हमें पड़ेगा लेफ्ट ओवर परफेक्ट ऑफ द डोल्स। तो ओरिजिनल नंबर अब हमने निकालना है डोल्स। $4,000 डिवाइड करेंगे अब हम इसको 100 माइनस 40, क्योंकि ये 40 तो हमें लेस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस 60 डिवाइड बाय 60%। 4,800 सॉरी डिवाइड बाय 60%। 4,800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 60। तो इसको कट कर देंगे हम, ये आ गया 800 और सॉरी 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8,000 डोल्स। स्टार्टिंग में 8,000 डोल्स थी, क्योंकि ये हमने इसको जो ये लेफ्ट परसेंटेज है, लेफ्ट डोल्स हैं 4,800, तो हमने लेफ्ट परसेंटेज ही लेंगे ना गाइज। 2020 निकाल के सारा डैमेज डिफेक्ट माल डोल्स नंबर ऑफ डोल्स निकाल के 4,800 था, तो हमने भी वो परसेंटेज घटा दिया जो कि डिफेक्ट और डैमेज डोल्स का था, वो 40% बनाया हमारा। तो 4,800 का 60% हमने निकाला। 4,800 60% किस अमाउंट का है एक्चुअल में, ये पूछा गया है, किस नंबर ऑफ डोल्स का है। यहाँ पर डोल्स हैं तो हमने इसको डिवाइड किया है यहाँ पर, तो ये हमारी 8,000 डोल्स आ गई है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग द प्राइस ऑफ ए ड्रेस वाज ₹500 इन दिसंबर 2006। 2006 के दिसंबर में एक ड्रेस थी, उसका प्राइस था 500 रुपये। द प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 10% ड्यूरिंग अक्टूबर 2007। 2007 के अक्टूबर में उस ड्रेस की कीमत 10% बढ़ गई। पहले 500 रुपये थी, अब 10% बढ़ गई उस पर। इट वॉज रिड्यूस बाय 10%। वट इज द न्यू प्राइस ऑफ द शर्ट? द प्राइस ऑफ ए ड्रेस ₹500 जो कि 500 रुपये की थी, इन दिसंबर 2000 द प्राइस वॉज इंक्रीज बाय 10%। वो दिसंबर 2000 में 10% बढ़ी है गाइज, और ड्यूरिंग अक्टूबर 2007 में वो 10% रिड्यूस हो गई है। इंक्रीज मतलब बढ़ना और रिड्यूस होना मतलब कम होना, उसका प्राइस 10% कम हो गया है। व्हाट वाज द न्यू प्राइस ऑफ द शर्ट? तो अब उस शर्ट का प्राइस क्या होगा? देखिए गाइज, अब हम इसको सिंपली तो क्या समझेंगे कि भाई 500 रुपीज़ था, उस पर 10% बढ़ा और 10% ही लेस हो गया, तो ये तो वही उतने की ही रह गई 500 रुपये की। 10% बढ़ा फिर 10% कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस आता है। पहले हम 500 पे 10% प्लस करेंगे, फिर उसका 10% माइनस करेंगे तो रेट डिफरेंस आएगा। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करना है। गिवन थिंग्स लिख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ द ड्रेस, क्वेश्चन नंबर 5। cost of the dress is equal to ₹500. In December 2006 the price was increased by 10%। 10% उसका
रेट बढ़ गया इन दिसंबर 2000 में, तो नोट कर लेते हैं इन दिसंबर 2006 प्राइस इंक्रीज्ड इज इक्वल टू 10%। तो एक्चुअल में ये 10% है, तो इसका अमाउंट निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो ₹50 हमारे पास आ गया, 50 रुपये बढ़ गए उस पर। तो जो अब वैल्यू थी, कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ द ड्रेस इन दिसंबर 2006। अब दिसंबर 2006 में उसकी कॉस्ट कितनी हो गई गाइस, 500 रुपीज़ थी, 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई, तो ये आ गई 550। हमारे पास अमाउंट आ गया ₹550। अब क्या हुआ, इन 2007 प्राइस रिड्यूस हो गया। अब 2007 में आ जाते हैं, इन अक्टूबर 2007 प्राइस रिड्यूस्ड हो गया 10% ऑफ 550। इस 550 का ही तो 10% रिड्यूस होगा गाइज। तो इसका पहले हम 550 निकाल लेते हैं। 550 का 10% एक्चुअल में अमाउंट कितना बनेगा, सॉरी हाँ 10 आएगा, 100 नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ₹50। 50 रुपीज़ जो है वो अब कम हो गया। तो अब न्यू प्राइस क्या हो गया शर्ट का या ड्रेस का, द न्यू प्राइस ऑफ द ड्रेस या शर्ट, क्योंकि लास्ट में शर्ट दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ड्रेस दिया हुआ था। न्यू प्राइस ऑफ द शर्ट इज इक्वल टू, देखिए इसको माइनस करेंगे, अब किस में से माइनस करेंगे, 550 में से, क्योंकि अब 550 रुपीज़ का ड्रेस था और 10% उस पर लेस हो गया, तो इसी में से ही माइनस करेंगे। 550 में से हम 55 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 495। तो अब उसका न्यू प्राइस है 495। तो गाइस देखिए आ गया ना रेट में डिफरेंस। हम अगर ये सोचते कि 10% बढ़ के फिर 10% कम हो गया तो सेम ही प्राइस रहेगा, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। सोल्व करने के बाद हमारे पास अमाउंट जो आया है वो आया है 495। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं गाइस। क्वेश्चन 6 को रीड कर लेते हैं। मिस्टर रावत इनकम इज 20% मोर देन मिसिज रावत इनकम। मिस्टर रावत की इनकम जो है, आय जो है, वो मिसिज रावत की आय से, इनकम से 20% ज़्यादा है। यानी कि अगर मिसिज रावत 100 रुपये कमाती है तो मिस्टर रावत 120 रुपये कमाते हैं। ओके गाइज, क्योंकि हमने परसेंटेज है तो 100 रुपये के हिसाब से ही अनुमान लगाएंगे। बाय व्हाट परसेंट इज मिसिज रावत इनकम लेस देन मिस्टर रावत। बाय वट परसेंट इज मिसिज रावत इनकम लेस देन मिस्टर रावत। मिस्टर रावत से मिसिज रावत की जो इनकम है अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो कितने परसेंट कम है। अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि मिस्टर रावत की 20% ज़्यादा है तो मिसिज रावत की 20% ही कम होगी, ऐसा नहीं है गाइस। इसके लिए हम इसको सोल्व कर क्वेश्चन 6 रीड कर लेते हैं गाइस। मिसिज रावत इनकम इज 20% मोर देन मिसिज रावत इनकम। मिस्टर रावत की जो इनकम है वो मिसिज रावत की इनकम से 20% ज़्यादा है। बाय वट परसेंट इज मिसिज रावत इनकम लेस देन मिस्टर रावत। तो मिसिज रावत की जो इनकम है परसेंटेज में वो मिस्टर रावत की इनकम से कितनी कम है। अगर मिसिज रावत की इनकम 100 रुपये है तो मिस्टर रावत की इनकम 20% मोर, यानी 100 रुपये पर 20 रुपये ज़्यादा, तो उनकी इनकम हो जाती है 120 रुपये, तो 20% ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज निकाले तो मिसिज रावत की इनकम कितनी लेस है मिस्टर रावत से, अगर हम अपोजिट साइड देखें तो इसके लिए चलिए गाइस इसे सोल्व करते हैं। कैसे करना है चलिए देखते हैं। लेट मिस्टर रावत इनकम लेट कर लेते हैं। मिस्टर रावत की इनकम है वो 100 रुपीज़ है, तो मिसिज रावत इनकम कितनी हो जाएगी, सॉरी मिसिज रावत की इनकम हम लेट करेंगे 100 रुपीज़। तो मिस्टर रावत की इनकम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 20%।
मोर देन 100, क्योंकि हमने 100 लेट किया है तो उससे 20% मोर है, तो पहले हम 20% निकाल लेते हैं, कितना बनता है 100 रुपीज पे, ऑब्वियसली 20 रुपीज ही बनेगा। तो मिस्टर रावत की इनकम कितनी हो गई गाइज? 100 + 20 = 120 रुपीज आ गई। अब मिसिज रावत की जो इनकम है, मिसिज रावत्स इनकम लेस देन, कितनी कम है कंपैरेटिवली, कितना परसेंटेज? मिसिज रावत्स इनकम परसेंटेज लगाएंगे लेस देन 20% मोर है तो 20% ही लेस करके अगर हम चले तो वो 120 पे लेस होगी। 100 रुपीज पे 20% लेस नहीं करेंगे हम, 120 जो मिस्टर रावत की इनकम 120 है उस पे 20% लेस करेंगे, तो 20/120 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल कर दिया, 6 आ गया, 100/6 डिवाइड करेंगे इसका तो आ जाएगा 16.66%। तो इस तरह से हमने मिसिज रावत की जो इनकम है वो लेस देन कितनी हो गई, 16%, क्योंकि ये इनकम जो हमने लेस देन निकाली है ये हमने 120 पे निकाली है, ना कि 100 पे, क्योंकि मिस्टर रावत की इनकम 120 है तो उससे कितनी परसेंटेज में कम है वो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, 120 के अकॉर्डिंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए।